भाई 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं इस लैंडस्लाइड को क्लियर होते होते। सो हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की जो वीडियो है, टुडे वी आर गोइंग टू हिमाचल कसौल। और हमने गलती ये की है कि हम बहुत ज़्यादा लेट निकले हैं दिल्ली से। तो अभी टाइम हो रहा है 1:49। तो हमने स्टार्ट किए राइड फ्रॉम मुरथल, क्योंकि वहाँ पे थोड़े से पराठे वगैरह खा लिए। ब्रेकफास्ट किसी ने नहीं किया था, क्योंकि हमारा प्लान तो यही था कि हम जल्दी निकलेंगे मॉर्निंग में, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ ऑफिस थोड़े से लेट हो गए। अभी मौसम ठीक है, धूप है, थोड़े बादल हैं, बट हाँ काम चल जाएगा, क्योंकि आज कोई रेन लाइनर में लेके नहीं आया। यार हवा इतनी तेज़ चल रही है ना, कानों में लग रही है, पता नहीं कुछ ऊपर से खुला हुआ है क्या। करनाल रह गया है 6 किलोमीटर, अम्बाला इज़ 86 एंड जलंधर इज़ 258। चंडीगढ़ लिखा हुआ ही नहीं है। जिस चीज़ का डर था ना वही हो गया है यार। थोड़ी बूंदें पड़ने लगी है। मौसम पूरा मेरे पीछे देखो, पूरा काले बादल आ गए यार। और अभी बस बहुत हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है, और मैं वेट ही कर रहा हूँ बस बारिश तेज़ ना हो, हम यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि ये पूरा एक सर्कल बादल का बन गया है पूछे। और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, विच इज़ ए प्लस पॉइंट कि जब तक हवा चलती रहेगी बारिश नहीं होगी। जैसे ही हवा थोड़ी भी कम होगी बारिश एकदम हो जाएगी, और मुझे लग रहा है ये अच्छी बरसेगी, मतलब भयंकर वाली। और अब हो गई है पूरी ऑलमोस्ट रात, और टाइम हो रहा है 7:17। और अभी भी यहाँ से 180-170 किलोमीटर्स के आसपास बचा है कसौल। पर ये तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मैंने ऐसा कुछ केव टनल कुछ देखा नहीं कभी। मतलब इस तरीके से लग रहा है जैसे ये डिज़ाइन ही ऐसा किया हुआ है ना, टनल के तुरंत बाहर ही इन्होंने इतना ऑफ रोड कर रखा है। कसौल तो हम लोग पहुंच गए, बट एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमारे साथ जो एक बंदा था, ऊपर से हम नीचे आ रहे थे, यहाँ पे रिवर साइड हमने कैंप वगैरह कुछ लिया था, बट उसकी ना बाइक गिर गई। और अभी वो कल इंश्योरेंस से क्लेम होके आई थी। अब फिर से उसका लेग स्टैंड वगैरह टूट गया डोमिनार का। मुझे हंसी भी आ रही है और मुझे दुख भी हो रहा है, क्योंकि तीसरी बार, अभी 2 महीने पुरानी बाइक है, तीसरी बार मेरे सामने उसका लेग स्टैंड टूटा। बीटी हो गई यार। कल ही इतना बोला कि ऑफिस वाले इतने फ्लेक्सिबल, आज ही काम पकड़ा दिया ऑफिस वालों ने। भाई रात यहाँ पे बीटी हो गई, हम पहुँचे 2 बजे और भाई बारिश सी भी हो रही थी। और अभी हमने क्या किया, फिर वो हॉस्टल वगैरह कुछ लिया था, मतलब अच्छी जगह है रिवर साइड। अभी हम वो चेंज कर रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं जिसमें आप खा सकते हो खाना वाना, मतलब एक अच्छी वाइब है। अभी ज़्यादा रश नहीं है, भीड़ नहीं है, बट कैफ़ेज़ बहुत सारे लगे हुए हैं लाइन से रिवर साइड ना। तो यू कैन एक्सप्लोर एनी ऑफ द कैफ़े। ATS है और भी बहुत सारे हैं, तो बढ़िया जगह है। और इतना ही चिल करने के लिए तो सुबह से हम चिल ही कर रहे थे, मतलब ड्रोन उड़ा रहे थे यहाँ पे। अभी हम यहाँ से निकलेंगे, बट जो रास्ता है ना निकलने वाला यहाँ से ऊपर की तरफ, पूरा जो पीछे दिख भी रहा होगा, वो भाई बहुत गंदा रास्ता है, पूरा मड ही मड है उस पर। पता नहीं उस पर बाइक कैसे चलेगी, बट लेट्स सी, क्या कर सकते हैं। और मैंने फ़ोन ना टैंक बैग में रख दिया था भाई, फ़ोन मेरा ओवर हीट हो गया, ऑफिस की मेरी कॉल चल रही, वहीं पे ही टू 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 हो गई टीम्स पे, बुरे हालात। तो भाई हमने यहाँ पे लिया है, क्या लिया है हमने, हॉस्टलर लिया है ना, और मेरा ऊपर वाला बेड है। तो ये है हमारा स्टे, वो ऊपर वाला बेड मेरा है। ऑफिस का काम चल रहा है मेरे, और ये अभी 4th वाला खाली है। और ये कुछ व्यू आ रहा है हमारी बैल्कनी से, और ये देखो सामने वहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है, और ये देखो आप पूरी प्रॉपर्टी।
वहाँ पे सामने नीचे है मार्केट। इधर आपको पीछे मिलेगा वाटरफॉल, कुछ पेंटिंग्स ऑन द वॉल, बट विद अ गुड वाइब, स्टे विद अ गुड वाइब। भैया वहाँ पे अपना कुछ काम कर रहे हैं ऑफिस का। अ वेरी गुड लोकेशन विद अ वेरी गुड व्यू। ऊपर की तरफ वहाँ पे जो वो स्नो पड़ी हुई है ना, वो तो बहुत ही प्यारी लग रही है जब उस पर बर्फ़ पड़ रही है। और अभी हम जा रहे हैं मणिकरण साहिब दर्शन करने। तो अभी हम निकले हैं मणिकरण साहिब जी के गुरुद्वारे से, और हमने वहाँ पे ना प्रसाद भी ले लिया। ये बड़े गंदे रास्ते हैं भाई, ये रोड बनवाते क्यों नहीं, बट गवर्नमेंट क्या करती है। रोड की हालत जैसे जैसे पास पहुँचते जा रहे हैं भाई, रोड की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। यहाँ तो 4x4 ही चलेगी एकदम कामयाब। एक तो यहाँ की जो मिट्टी है ना, वो इतनी स्लिपरी है, थोड़ा सा पानी भरते ही वो इतनी स्लिपरी हो जाती है कि बचना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है बाइक से। तो अभी हमारे साथ वाले बंदे की हिमालयन ही फिसल गई भाई, वो कपड़े गंदे हो गए उसके सारे। टॉर्च विलेज तक बारिश के मौसम में मत आ जाना, वो भी बाइक से। तो यहाँ पे अचानक से हो गया मौसम चेंज और बारिश होने लगी है, और हम तो तैयारी से भी नहीं आए। तो वी आर प्लानिंग कि पहले अब थोड़ा कसौल की तरफ चलते हैं, क्योंकि टॉश विलेज बेसिकली सनसेट और सनराइज व्यू के लिए जाना जाता है। और ये अभी तो आज तो बादल इतने हो रहे हैं कि धूप भी नहीं निकल रही है। तो अभी सबसे पहले हमें कसौल पहुँचना है, क्योंकि लोग बोल रहे हैं यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत होता है, और ऊपर पहाड़ों पे यहाँ पे बर्फ़ भी पड़नी स्टार्ट हो गई है। और एकदम से इतना मौसम चेंज हो गया है, मैं तो रेन लाइनर नीचे का कुछ लेके भी नहीं आया, ऊपर वाला पहना हुआ है।
और अभी ठंड, इतनी ठंड लग रही है ना, मतलब ग्लव्स वगैरह सब भीग चुके हैं। अब सबसे पहले अब अपने हॉस्टलर पहुंचना है यहाँ से। शिट यार, जिस चीज का डर था वही हो गया, पूरी रोड ब्लॉक हो गई है, लैंडस्लाइड हो गई है आगे। ऊपर से तो देख लो कुछ गिर तो नहीं रहा भाई। और वहां सामने हुई है लैंडस्लाइड, और आप देखो सब पूरा ट्रैफिक लग गया है, यहाँ से लेके पीछे तक गाड़ियां ही गाड़ियां, और बारिश की हल्की हल्की बूंदें भी हो रही हैं। हम तो एक साइड पूरी तरह फंस गए। और हम दोपहर 3 बजे आए थे, अभी 6:30 बजने वाले हैं, तब से कंटिन्यूसली लैंडस्लाइड हो रहा है एक ही जगह पे। बहुत बुरे हाल है। तो दो बीटी हुई कल। एक तो रात में, वो शाम, कल दिन में ही लैंडस्लाइड हुआ था, उसकी वजह से हम शाम तक वहीं रहे, बट कोई जेसीबी वेसीबी आई नहीं। रात को हिमाचल में कुछ सही करते नहीं है, तो हम फिर वहाँ से 2-3 किलोमीटर वापस आए। फिर हमने स्टे किया, और एक बीटी हो गई सुबह। जब मैंने बाहर निकला, मैंने ड्रोन उड़ाया, तो उसका केबल आई गेस ख़राब हो गया, तो वो भी नहीं उड़ पाया। हम जल्दी से रेडी होके जा रहे हैं, क्योंकि अब हमें दिल्ली भी निकलना है भाई। कल तो टॉस विलेज आना इतना भारी पड़ गया है कि पूरा दिन, यहाँ 3 बजे वापस आ गए थे हम टॉस विलेज से। 3 बजे से लेके 8 बजे तक हम यहाँ खड़े रहे, क्योंकि वो लैंडस्लाइड हुआ था। प्लस टॉस विलेज और कसौल के बीच का जो रूट है ना, ये ऐसा रूट है कि सिंगल रूट है, आप यहाँ से कहीं किसी और रास्ते से जा ही नहीं सकते कसौल। रोड गिर गया फिर, यहाँ लैंडस्लाइड हो गई, ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते। भाई 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं इस लैंडस्लाइड को क्लियर होते होते, और अभी तक क्लियर नहीं हुई है। इतनी भीड़ लगी हुई है, अब तो सर घूम रहा है। कल पूरी दोपहर क्लियर नहीं हुई, शाम क्लियर नहीं हुई, रात को क्लियर नहीं हुई, आज सुबह से खड़े हैं, अभी टाइम हो रहा है 11 बज गया, अभी भी क्लियर नहीं हो पा रही है। ऊपर से जितना वो हटा रहे हैं उतना गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। भाई टॉस विलेज जब भी आओ, ध्यान देना कि 1-2 दिन आगे पीछे बारिश हुई ही ना हो, क्योंकि इनको ये परमानेंट फिक्स करना पड़ेगा जाल वाल लगा के, नहीं तो ये तो लैंडस्लाइड वाला जोन बहुत गंदा जोन है, क्योंकि ऊपर से पानी वानी भी आ रहा है ना, तो पानी से पत्थर खिसकते रहते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मतलब ये इससे ज़्यादा रिस्की मैंने कोई चीज़ देखी नहीं है भाई, एकदम से पता नहीं देखी भी है तो अभी तो दग दग इसमें ही हो रही है यार, लैंडस्लाइड हो रहा है। और दिक्कत ये है कि क्रेन तो खराब हो गई ना उसकी, पत्थर गिर गया उस पे आगे, उड़ गई क्या उसकी, चल ही नहीं रही अब। कुछ तो हो गया उसकी क्रेन पे, पत्थर गिरा आगे आगे भट्ट से, वो भाग गया क्रेन, वो एकदम गेट खोल के बाहर निकल गया। भाई बुरे सीन, बुरे हालात। ये देखो ऊपर से वहां से गिर रही है पत्थर, अभी भी गिरे ही जा रहे हैं, क्रेन भी खराब हो चुकी। अभी क्रेन उसने कुछ ना कुछ किया है, वो करेगा भाई, पत्थर गिरे ही जा रहे हैं हल्के हल्के, छोटे 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 छोटे। और ये देखो हमारे भाई और हम सब खड़े हैं यहीं पे, बाकी बाइकर्स आ गए हैं, और इतनी धक धक हो रही है कि बस पूछो मत। टॉस घूम के करोगे भाई, कैसे लोग हैं देख रहे हो तुम, पैदल ही आने को तैयार हो रहे हैं भाई, बड़े अजीब लोग। वही तो भाई, एक बार बस यहाँ से निकल जाए फिर सीधा दिल्ली पहुंचेंगे, हिमाचल क्रॉस ही कर देंगे। रुक जाओ, चलो 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 चलो। ओ भाई, ओ भाई, चलो चलो चलो। और ये सब उसकी वजह से हो रहा है, जो स्नोफॉल हो रही है ना, वो पीछे पहाड़ों पे जो दिख रही है, वो वही रात स्नोफॉल हुई है वहाँ पे। कल बारिश हो गई थी, तो वो बारिश ऐसी थी कि मतलब ऊपर की तरफ तो हो रही थी स्नो, और नीचे की साइड वो बन रहा था पानी, तो नीचे हो रहा था, मतलब बारिश हो रही थी, ऊपर स्नो थी, उसके चक्कर में पहाड़ गीले हो गए और मिट्टी खिसक गई। और ये वाली ट्रिप का ना ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, और वाकई में डर को बहुत करीब से महसूस किया कि जब वो सिचुएशन आ जाती है ना, जब आदमी पैनिक होने लगता है, तो सच में ही पैनिक होने लगता है आदमी।
जब वो लैंडस्लाइड वाला सीन था तब वाकई में दिल में ऐसी धक धक हो रही थी कि भाई कहीं सही में पत्थर ना गिर जाए, क्योंकि सामने से हम देख रहे थे पत्थर कैसे गिर रहे थे। भाई 28 किलोमीटर का पैच हो गया है ख़त्म। अब मंडी है 57, चंडीगढ़ इज़ 254 एंड बिलासपुर इज़ 134। अब रोड बहुत प्यारा है। अब बस कहीं पे खाने में कुछ खाना है और अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी है। हवा थोड़ी काफ़ी अच्छी चल रही है, मज़ा आ रहा है अब तो। अब ऑफ रोडिंग ख़त्म हो गई है, सबसे अच्छी बात यही है, इसीलिए वेट किया हुआ था। रात ही हो जाएगी यार हमें दिल्ली पहुंचते पहुंचते लग रहा है पूरी। और ये बहुत प्यारी जगह है जो भी है ना, चारों तरफ से सिर्फ माउंटेन्स ही माउंटेन्स हैं यहाँ पे। मेरे को नाम तो नहीं पता इस जगह का, लेकिन मज़ा आ गया इसको देख के यार। बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन है रहने के लिए, चारों साइड पहाड़ हैं, पत्ते हैं। सो फाइनली हो गया हमारा कुरुक्षेत्र भी क्रॉस। एक्चुअली आज इस रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया था बीच में, जिसकी वजह से ट्रैफिक लग गया था, तो हम और भी लेट हो गए। और अभी टाइमिंग हमारा हो रहा है 11:55। तो मोस्ट प्रोबेबली 1 बजे तक हम घर पहुंच जाएंगे। तो अभी मैं पहुंच गया हूं ऑलमोस्ट द्वारका एक्सप्रेस पे, और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। इफ़ यू गाइज आर प्लानिंग टू विजिट कसौल, आप दिमाग में 2 चीज़ें लेके जाना। एक तो वहाँ पे जब बारिश हो तो मत जाना, क्योंकि बारिश में तो बहुत ही मुश्किल है सरवाइव करना। रोड्स की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। प्लस आप वहाँ पे घूमने के लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, वहाँ पार्टी वार्टी करनी है और वैसा करना है तो ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।